गुरु पूर्णिमा के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गुरुदेव परम पूज्य परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल जी, उपस्थित पूर्व कुलपति डॉक्टर ए.के. राय जी, उपस्थित परबत्ता के माननीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी, उपस्थित माननीय विधान पार्षद डॉक्टर संजीव जी, उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य का क्षण है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पुनः आज गुरुदेव के सानिध्य में हूँ। मुझे स्मरण आता है, अभी कुछ समय पहले मृत्युंजय गंगा जी भी स्मरण कर रहे थे। वर्ष 2018 में पहली बार नौगछिया में महाविद्यालय के प्रांगण में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही शिव शक्ति योग पीठ से जुड़ने का अवसर मिला। गुरु पूर्णिमा भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। अत्यंत प्राचीन काल से इसकी महत्वता रही है। और क्यों न हो, किसी अन्य देश की यदि बात करेंगे तो हम पाते हैं जो लोग सम्मानित होते हैं शायद उस राष्ट्र के शासक होते हैं, लेकिन भारत की परंपरा ऐसी रही जहां आचार्यों के आगमन पर, गुरु के आगमन पर शासक भी अपने सिंहासन छोड़ दिया करते थे। एक अलग परंपरा क्यों हुई? नाम पे भी यदि जाएंगे तो भारत, भा और रथ, भा का अर्थ ज्ञान, रथ उसमें लीन। जो भूमि प्राचीन काल से ज्ञान में रत हो, उसमें सर्वाधिक सम्मान तो उसी का होगा जिसके पास ज्ञान हो। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा वह पर्व है जिसमें हम उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को अंधकार से दूर किया। गुरु शब्द क्या है? गु का तात्पर्य अंधकार से है और रू का तात्पर्य तेज से है। जो व्यक्ति अंधकार को निरोध करे, अंधकार को दूर करे, जीवन में प्रकाश को लाए, ऐसा व्यक्ति को हम भारतीय संस्कृति में गुरु कहते हैं। और गुरु कौन है? क्या गुरु केवल एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो? क्या गुरु केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उस रूप में हम पूछते हैं? यदि हम प्राचीन काल से जाएंगे तो भारत एक अलग भूमि रही। प्राचीन काल में जब ऋग्वेद की बात करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं हमारे पूर्वज आज भी जिस प्रकार से हम भ्रम की अवस्था में रहते हैं, सोचते हैं कि जो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, मैं यहाँ क्यों हूँ, ये प्रश्न आज का नहीं है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में इस प्रकार के प्रश्न आते थे। सबसे प्राचीन मानव का ग्रंथ ऋग्वेद है और ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में यदि हम जाएंगे तो एक बड़ा प्रश्न आता है कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। सृष्टि से पहले क्या था? क्या अंधकार था या प्रकाश था, या वो भी नहीं था? तो ऋषि कहता न अंधकार था, न प्रकाश था, न जल था, न वायु, कुछ था ही नहीं। फिर सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई? उस पूरी कल्पना को यदि हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं एक प्रश्न है कि जिन ईश्वर जो इस पूरे सृष्टि की रक्षा करते हैं, जिन्होंने इसकी सृजन की, क्या उनको भी पता है कि उनसे पहले उनकी सृजनकर्ता कौन थे? और तब उत्तर इस रूप में मिलता है, मनसो रेता प्रथमम यदासीत कामस्तदग्रे संवर्ततादि मनसो रेता प्रथमम यदासीत। मन से निकली हुई एक इच्छा, उस परम तत्व की एक इच्छा, उसी से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और उस इच्छा को, उस परम तत्व को जो सर्वत्र विद्यमान है, उसको कौन जान सकता है? हृदय प्रतिष्ठा कवियों मनीषा। जो ऐसे व्यक्ति जो कवि हो, मनीषी हो, उस परम तत्व को अनुभव कर सकते हैं। परम तत्व तो सर्वत्र है। ऋग्वेद की बात है, उस समय प्राचीन काल में बात हुई
लेकिन जो परम तत्व सर्वत्र विद्यमान है उसको कितने लोग समझते हैं? पिछले 2018 के कार्यक्रम में ही जब इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आया था तब राजा जनक की मैंने बात की थी, जो तत्वदर्शी राजा थे, मिथिला के नरेश थे और पूरे भारतवर्ष में उनकी ख्याति न केवल सामर्थ्य के लिए, शौर्य के लिए थी, उनकी विद्वता के लिए भी थी। हम सभी जानते हैं बिहार वेदांत की भूमि रही है और वेदांत की जो परंपरा रही उस प्राचीन क्षेत्र में उसमें विशेष योगदान ऐसे तत्वदर्शी सम्राटों का रहा। जनक, एक दिन कथा इस प्रकार आती है कि एक दिन अपने उद्यान में बैठे थे और राजसभा की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी मंत्री परिषद के लोग एकत्रित हो रहे थे, उन्हें राज्यसभा में जाना था। इसी बीच कुछ समय के बाद राजा जनक ने देखा कि सेनापति, मंत्री, जितने भी सभापति हैं, सभी अचानक बड़े विचलित मुद्रा में उनके प्रति दौड़ते हुए आ रहे हैं, बड़ी तीव्र गति से आ रहे हैं। जनक भी बड़े विचलित हुए, सभा में जाना था, अचानक क्या हुआ, ऐसा कोलाहल क्यों मचा? सेनापति ने कहा कि महाराज, शत्रु न केवल हमारे राज्य में प्रविष्ट हो गए हैं, राजमहल के अंदर भी आ चुके हैं और वैसी स्थिति है कि युद्ध के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। जनक इससे पहले कि कुछ समझते कि अचानक क्या हुआ, उन्होंने भी तुरंत शस्त्रों को धारण किया, कहाँ राजसभा में जाना था और निकल पड़े महल के द्वार पर। उन्होंने देखा बड़ा भीषण युद्ध चल रहा था, सैनिक शहीद हो रहे थे, हताहत हो रहे थे। कुछ समय के बाद उन्होंने देखा सेनापति भी नहीं रहे और अंततः काफी भीषण संग्राम के पश्चात राजा जनक को भी बंदी बना लिया गया। जनक बड़े विचलित थे, शत्रु अचानक कैसे आया, इतनी परिस्थितियां कैसे बदल गईं, स्वयं बंदी बन गए और शत्रु ने आदेश दिया कि कोई व्यक्ति जो मिथिला राज्य का हो, यदि इन्हें शरण देता है या इनका समर्थन करता है तो वह भी राजद्रोह के लिए दंडित किया जाएगा। और तब जनक के पास कोई उपाय नहीं था। जनक को मिथिला से निष्कासित जब किया गया, जनक पैदल चलने लगे। पूरी उस मिथिला में, उस पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति ना मिला जो उन्हें भोजन भी देता हो, जल के लिए भी पूछता हो या शरण दे सकता हो। अकेले जनक विचलित मुद्रा में चलते रहे और बड़ी दूर चलने के बाद जो भी मार्ग में दिखता जनक से दूर जाता, क्योंकि उन्हें लगता कि यदि जनक से हम संपर्क स्थापित करेंगे तो राज्य दंड के भोगी होंगे। और तब मिथिला की सीमा पर जब पहुंचे, बड़े भूख से पीड़ित थे। उस अवस्था में उन्होंने देखा एक जगह अन्न बांटा जा रहा है और बड़ी कतार में लोग पंक्तिबद्ध हैं। जनक भी उस पंक्ति में कतारबद्ध हुए और चलने लगे उस ओर जिस ओर भोजन मिल रहा था। जब जनक वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा जितनी सामग्री थी समाप्त हो चुकी थी। थोड़ा सा अन्न शेष था जिसको उन्हें एक पात्र में प्रस्तुत किया गया। उस पात्र को लेकर जनक थोड़ी दूर जाकर जब उन्होंने ग्रहण करने का प्रयास किया, अचानक उन्होंने देखा एक पक्षी ऊपर से आसमान से बड़ी तीव्रता के साथ आया और उसने पात्र को नष्ट कर दिया। अब जनक की स्थिति ऐसी, जो लंबे समय से युद्ध में चोटिल थे, भोजन के लिए पीड़ित थे, और जब भोजन प्रस्तुत हुआ तो पात्र नष्ट हो गया। अब उनके समझ में कुछ आ नहीं रहा था, इतना परिवर्तन कैसे हुआ। अभी मैं मिथिला नरेश था, पूरे समाज में मेरी ख्याति थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ नष्ट हो गया और स्थिति ऐसी आ गई। बड़े विचलित होकर जनक जब सोच रहे थे, कुछ समय के बाद उन्होंने देखा लोग पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं, राजन कहाँ खोए हो, सभा का समय हो चुका, सब आ चुके हैं। और तब अचानक जनक के मन में कोलाहल हुआ, अचानक ये क्या हुआ। उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने देखा कि अभी तक जो चल रहा था वो तो एक स्वप्न था। मैं तो स्वप्न में था, स्वप्न में ही शत्रु भी आए, स्वप्न में मैं चोटिल भी हुआ, स्वप्न में बंदी भी बनाया गया, स्वप्न में मुझे भूख भी लगी और स्वप्न में मेरा पात्र भी नष्ट हो गया। लेकिन जिस समय मैं अनुभव कर रहा था उस समय कभी ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि ये स्वप्न है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यही वास्तविकता है। और उस समय कहीं से भी जो पीड़ा थी उसको भी मैंने सहा है, भले अभी मुझे लगता है कि पीड़ा अचानक कहाँ चली गई। और तब जनक को लगने लगा, उस अवस्था में जब मैं सोच रहा था
तो क्या वो सच था, या इस अवस्था में जब मेरे समक्ष इतने लोग विद्यमान हैं ये सच है? सच क्या है? मैं तो तत्वदर्शी सम्राट के रूप में जाना जाता हूँ, मेरे स्वभाव में विद्वान आते हैं, लेकिन मैं तो स्वयं नहीं जानता कि जो समक्ष है वो सत्य है या जो मेरे स्वप्न में चल रहा था वह सत्य है। जनक बड़े चिंतित हुए, जो भी मिलता उससे पूछते ये सच या वो सच। इस अवस्था में उन्होंने भोजन भी छोड़ दिया। पूरी राजसभा के लोग परेशान हो गए, पूरे महल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि शासक बड़े विचलित मुद्रा में थे और क्रम 1-2 दिन नहीं 3 दिन तक चलता रहा। और तब उस समय महर्षि अष्टावक्र का आगमन हुआ। गुरु का क्या महत्व होता है? एक शासक जनक, जब गुरु आए उन्होंने भी चीजों को समझा, तत्वदर्शी थे, जनक की पीड़ा को भी समझा। जब समक्ष आए तो जनक ने पूछा ये सच या वो सच। अष्टावक्र मुनि ने कहा जनक, न ये सच न वो सच, तुम ही हो सच। इसका क्या तात्पर्य क्या होगा? न ये सच न वो सच, जो समक्ष है न वह सत्य है, न स्वप्न में था वह सत्य है, तुम ही सच हो। यदि इस भाव को हम समझ गए, गुरु क्या करते हैं? उस परम तत्व की ओर आपको ले जाते हैं जो सर्वत्र विद्यमान है। यदि मांडुक्य उपनिषद को हम पढ़ेंगे, उस परम तत्व को किस रूप में बताया गया। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमें लगता है जो समक्ष हो रहा है वही सत्य है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपको लगता होगा यही सत्य है, हो रहा है। जब हम सुसुप्तावस्था में होते हैं, घोर निद्रा में होते हैं, उस समय मस्तिष्क में कुछ नहीं चल रहा होता है, लेकिन हम कहाँ होते हैं? क्या हम जागृत हैं या हम स्वप्न में हैं? न स्वप्न में हैं न जागृत हैं, लेकिन हम तो हैं। जब घोर निद्रा में है तब भी हम हैं, जिस समय स्वप्न देखते हैं तब भी हम हैं, और जिस समय हम जगे हुए हैं समक्ष हैं तब भी हम हैं। ये कौन सी अवस्था है जो इन तीनों अवस्थाओं में है? इसको मांडुक्य उपनिषद में कहा गया तुर्यम, चतुर्थ अवस्था जो सर्वत्र है, चाहे सुसुप्ति में हो, चाहे जागृति में हो, चाहे घोर निद्रा में हो, चाहे स्वप्न में हो। और इस प्रकार से है जैसे एक माला, अनेक पुष्प दिखते हैं, माला दिखती है, लेकिन जो धागा उसके साथ बंधा होता है दिखता नहीं है। लेकिन यदि धागा न हो तो माला का स्वरूप नहीं रहता। उस परम तत्व को इसी रूप में यदि हम जानेंगे तो परम तत्व तो अंदर विद्यमान है। और बिहार की सोच क्या थी? बिहार की सोच भिन्न क्यों हुई? अभी गुरुदेव उपनिषद में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस मंत्र का स्मरण कर रहे थे। यही तो बिहार की सोच थी। वेदांत की धरती, क्यों उसको हम वेदांत की धरती कहते हैं? जहाँ वेदों का अंत हुआ। यदि वेदों में हम पाएंगे तो प्रश्न है, नासदीय सूक्त में भी प्रश्न है, बताया गया उस परम तत्व को अनुभव वह कर सकता है जो मनीषी हो, जो कवि हो। लेकिन वेदांत जब हम आते हैं तो वेदांत में हम क्या पाते हैं? जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। और पूर्णता जिसमें हो, जब गुरुदेव उसको एहसास कराते हैं कि व्यक्ति में पूर्णता है, तो ईश्वर का एक अंश यदि आपके अंदर विद्यमान है जिसकी क्षमता असीम हो, तो इन्फिनिटी को कितना भी हम डिवाइड करेंगे, जो असीम है, छोटा सा जो कण होगा वो क्या होगा? असीम ही तो होगा। और तभी यदि हर व्यक्ति में पूर्णता है, इस प्रकार का भाव मेरे अंदर स्थापित हो जाए, तो क्या व्यक्ति किसी जाति के बंधन में बंधेगा? क्या व्यक्ति किसी लिंग भेद को मानेगा? क्या व्यक्ति किसी संप्रदाय को मानेगा? हर बंधन को, अवरोध को नष्ट करते हुए वो स्वतंत्र हो जाता है और उस रूप में स्मरण करता है कि मैं तो उसी परम तत्व का एक अंश हूँ, वह सारी शक्ति मेरे अंदर समाहित है। और तब उसे अपने सामर्थ्य का जब ज्ञान होता है, इस ज्ञान के प्रकाश को देने वाला कोई व्यक्ति होता है तो वह गुरु होता है। जब उसे अपने अस्तित्व की सार्थकता का बोध होता है तो वह व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता है, वह व्यक्ति कभी दुखित नहीं होता। और जो समय इस जीवन रूपी यात्रा में उसको मिलती है, उसमें उसकी सार्थकता को सिद्ध करने का प्रयास करता है। अपने जीवन में उस प्रकार के स्वार्थ उसके आ ही नहीं सकते जिस व्यक्ति के मन में इस प्रकार का बोध आ जाए। और जिस व्यक्ति के मन में उस प्रकार का बोध आ जाए कि वह क्या है, उसी दिन से उसकी यात्रा एक नए स्वरूप को ग्रहण करती है। भारतवर्ष में यदि हम पाएंगे गुरु का महत्व क्यों था, अष्टावक्र जी की हम लोगों ने बात की। और ऐसा नहीं है कि जो सबसे बड़े विद्वान हुए उन्होंने भी अपनी यात्रा को कभी अवरुद्ध कर दिया।
आदि शंकराचार्य के हम लोग सभी स्मरण करते हैं। बाल्यकाल में उन्होंने संन्यास का निर्णय लिया, दक्षिण भारत से चले, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में गए, श्रीमद् भगवत गोविंद पाद के यहाँ शिष्य बने। करीब 8 वर्षों तक उन्होंने विद्या ग्रहण की। 8 वर्ष के थे, 16 वर्षों तक पढ़ते रहे। और जब पढ़ते रहे और भारत के दिग्विजय यात्रा पर निकलना था, तो गुरुदेव ने कहा, एक व्यक्ति हैं आचार्य कुमारिल भट्ट, जिनसे कर्मकांड की शिक्षा अभी लेनी बाकी है। उनसे जब तक तो निपुण नहीं हो जाते तब तक दिग्विजय के नहीं जा सकते। कुमारिल भट्ट की ओर जब गए, उस समय कुमारिल भट्ट सागर किनारे बैठे अपनी चिता जलाकर विराजमान थे, जल रहे थे। धीरे धीरे चिता उनको ग्रहण करने वाली थी। आदि शंकर बड़े विचलित हुए, इस प्रकार से तो मेरी पूरी शिक्षा जिस वैदिक धर्म के प्रचार के लिए मैं निकला हूँ पूर्ण हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि मैं भी बड़ा विचलित अपने जीवन में रहता था, बौद्ध मत से बड़ा विचलित रहता था। मुझे लगता था कि बौद्ध मत में वह बात नहीं है जो वैदिक मत में है, और इसको लेकर मैं जब भी शास्त्रार्थ करता तो पराजित हो जाया करता था। और तब मुझे लगा कि क्यों न बौद्ध मत को और अच्छे से जानूं, और तब मैंने छद्म वेश में एक बौद्ध का स्वरूप ग्रहण किया और एक बौद्ध आचार्य के आश्रम में, संघ में चला गया। बौद्ध मत को मैंने बहुत गहनता से समझा। और तब एक दिन जब बौद्ध गुरु वेदों की बड़ी निंदा कर रहे थे, तो अचानक मेरी आंख से आंसू निकलने लगे, क्योंकि उस निंदा को मैं सह नहीं पाया। लेकिन तब तक बौद्ध मत को मैं अच्छे से समझ चुका था। लेकिन जब बाकी लोगों ने देखा कि वेदों की निंदा के समक्ष कुमारिल भट्ट की आंखों में आंसू आ गए हैं, तो उन्हें समझ में आ गया कि व्यक्ति छद्म वेश में हमारे बिहार में प्रविष्ट हुआ है। बौद्ध गुरु ने आदेश दिया कि इसे पर्वत से फेंक दिया जाए, और तब शिष्यों ने उठाकर आचार्य को, कुमारिल भट्ट को पर्वत से फेंकने का कार्य किया। आचार्य कुमारिल भट्ट ने कहा, यदि वेद सच हैं तो मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। आचार्य जब गिरे, पर्वत की चोटी से फेंके गए, बच गए, लेकिन उनकी एक आंख फूट गई। और आचार्य कुमारिल भट्ट ने कहा, यदि मैंने कहा था कि यदि वेद सच है तो मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि मैंने कहा होता कि वेद ही सच है इसीलिए मेरा कुछ नहीं होता, तो मेरी आंख भी नहीं फूटती। लेकिन मुझे मेरे मन में पश्चाताप जाग गया, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है तो गुरु है। बौद्ध मत तो मैंने ग्रहण किया, उस नाते जो बौद्ध गुरु थे वो मेरे गुरु हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु को धोखा दिया। धोखे से मैंने उस विद्या को अर्जित किया, और इसी पश्चाताप के लिए इस चिता पर मैं लेटा हूँ, और धीरे धीरे उस पीड़ा को अनुभव करना चाहता हूँ जो मैंने गुरु को धोखा दिया था। अब समझिए गुरु का क्या महत्व था। वेदांत का प्रताप हो, इसके लिए आचार्य कुमारिल भट्ट ने बाद में उसी आश्रम में गए, बौद्ध मत को उन्होंने पराजित किया, और पराजित करने के पश्चात अब सागर किनारे चिता पर बैठे हैं। और तब उन्होंने कहा कि शंकर, तुम महिष्मती जाओ, जो हमारे बगल में महिषी गांव सहरसा में है, और महिष्मती जाओ और वहां पर आचार्य मंडन मिश्र मिलेंगे, उनसे जाकर तुम शास्त्रार्थ करना, और उनको जब पराजित कर दोगे उस समय से तुम्हारी दिग्विजय यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और उस प्रकार से जब क्रम चलता है कि शंकर काशी पहुंचते हैं। आप समझिए कि एक विद्वान जिन्होंने अपने आप को सिद्ध कर दिया हो, वेदांत के प्रचार पर निकला हो, उसकी क्या ख्याति रही होगी। आज भी हम आदि शंकर को पूरे भारत में स्मरण करते हैं, सारे मठों में करते हैं, धामों में करते हैं। लेकिन आदि शंकर जब काशी पहुंचे तो उनके साथ शिष्य भी थे, और जब शिष्यों के साथ जा रहे थे उस समय एक चांडाल आ रहा था, और परंपरा थी कि जब चांडाल चलता था उस काल में तो या तो लोग मार्ग छोड़ देते थे या चांडाल अपना मार्ग छोड़ता था। और जब चांडाल चल रहा था तो लोगों ने कहा, परे हटो, परे हटो, आचार्य शंकर आ रहे हैं। लेकिन चांडाल नहीं हटा, आचार्य शंकर आते गए। आचार्य शंकर ने जब चांडाल को देखा तो उन्हें लगा चांडाल शायद समझ नहीं रहा, तो उन्होंने कहा, परे हटो, परे हटो, मार्ग दो। और तब चांडाल हंसने लगा।
चांडाल ने कहा, आचार्य शंकर, आप तो वेदांत के संदेश को लेकर पूरे भारत के दिग्विजय यात्रा पर निकले, आप मुझे बताएं कौन हटे, शरीर या आत्मा? किस रूप में आप मुझे जानते हैं? और तब आचार्य शंकर के मन में ज्योति जगी। उन्हें लगा अभी तक जो भी मैंने किया, जिस अध्ययन को लेकर मैं चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी थी, क्योंकि मेरे मन में भी भले मैं वेदांत के संदेश को लेकर चल रहा हूं, कहीं ना कहीं एक प्रकार का भेदभाव विद्यमान था। लेकिन आज चांडाल मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए, उन्होंने शिव का स्वरूप माना और गुरु के रूप में उनकी अर्चना की, उनके चरण पकड़े और वहीं से उन्होंने गुरु माना। अब समझिए आचार्य शंकर उस रूप में उनका गुरु कौन हुआ? तो गुरु किसी रूप में मिल सकते हैं। सबसे बड़े विद्वान भी जो हों, उनकी यात्रा अवरुद्ध नहीं होती। लेकिन जा कहाँ रहे हैं? उसी परम तत्व की ओर जहां से हम निकले हैं, उसी को अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। और जो व्यक्ति उस आध्यात्मिक ज्योति को जागृत कर दे, 2018 में मेरा आगमन हुआ था पहली बार, और तब से मैं लगातार जुड़ा हूं। चूंकि इस प्रकाश को, उस ज्योति को मैं अनुभव करता हूं। नौगछिया आश्रम में भी गया था, उस वाइब्रेशन को मैं अनुभव करता हूं, जो सत्य है, जो सत्य की ओर ले जाती है, सत्य की ओर प्रेरित करती है। मन में कोई स्वार्थ नहीं है। यदि गुरुदेव बिहार की ओर भी देखते हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं, उनके मन में अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं है। आज जिस प्रकार से हम लोग कार्यक्रम में आए, आपने देखा अभी कुछ समय पहले सभी अतिथियों का सम्मान हुआ। किस प्रकार से बाद में लोग आए, उन्होंने कहा कि हम गुरुदेव का भी सम्मान करना चाहते हैं। एक एक व्यक्ति उनके लिए विशेष है। हर व्यक्ति जो किसी दूर गांव से आया हो, नगर से आया हो, किसी पद पर हो, महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति उसी पूर्णता को देखते हैं। चाहे व्यक्ति किसी जाति का हो, कहीं से आया हो। और यही वेदांत का वास्तविक धर्म है, जिसे यहाँ पर जब हम ग्रहण करते हैं तो स्वतः, चाहे पटना में हो चाहे कहीं और हो, जब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आमंत्रित किए गए तो पहले सुमित भगत जी इन्होंने बताया कि 21 को शायद कार्यक्रम है, लेकिन कल जब हुआ कि 20 को है, तो नहीं आने का तो प्रश्न ही नहीं था। जब हृदय जुड़ जाता है और सत्य जोड़ती है, तो व्यक्ति गुरु का नमन स्वतः करता है। तो मैं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्राचीन परंपरा अभिवृद्धि को प्राप्त करे, भारत जिसके लिए प्राचीन काल से जानी जाती रहे, उसके लिए गुरु परंपरा का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और वर्तमान में स्वामी आगमानंद जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं इस पूरे प्राचीन क्षेत्र में, जिस प्रकार से उसी प्राचीन धर्म को स्थापित कर रहे हैं। आज सबने दुर्गाचरितमानस बहुत लोगों को भेंट की गई, पूर्व में भी की गई थी। इसके उद्घाटन के अवसर पर मैं प्रस्तुत था, जब पहली बार संस्कृत से अवधी में इन्होंने अनुवाद करके लोक जगत के लिए उसे सबके समक्ष प्रस्तुत किया। आप समझ नहीं सकते हैं, जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती को नहीं समझ पाते होंगे, जिस प्रकार से साधारण भाषा में जब अवधि में पढ़कर उसको आत्मसात करते होंगे, तो किस प्रकार से उस भाव को समझते होंगे गुरुदेव ने क्या किया है। लक्ष्य जीवन का वही है, उस परम तत्व को अनुभव करना, ग्रहण करना, जहाँ से हम आते हैं। क्योंकि जहाँ भी हम वहीं रहे हैं, जिस व्यक्ति ने अनुभव कर लिया उसका जीवन सार्थक है। और यहाँ पर गुरु की भूमिका है, जिसका गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नहीं, आदेश हुआ है छुट्टी के, तो निश्चित गुरु पूर्णिमा से महत्वपूर्ण भारत में कोई पर्व हो ही नहीं सकता जिसमें मैं कहा कुछ और कह सकता हूँ। प्राचीन काल से सबसे अधिक महत्व जब गुरु का रहा, तो गुरु पूर्णिमा अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण पर्व है।